न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस का। राणा सांगा विवाद पर बोले पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। बिठूर महोत्सव में बोले सीएम योगी निर्मल यादव का। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। राणा सांगा विवाद पर बोले पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। देश में अब तक औरंगजेब को लेकर तीखी बयानबाजी तो कई जगहों पर हिंसा देखने को मिली। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन की तरफ से राज्यसभा में राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद लड़ाई कुछ हद तक राणा सांगा पर शिफ्ट हो चुकी है। यही कारण है कि बीजेपी के नेता समाजवादी पार्टी के सांसद की कड़ी निंदा कर रहे हैं। इस मामले को लेकर जमकर राजनीति हो रही। वहीं भाजपा के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि सपा के कुछ नेताओं के शरीर में दैत्याचार शुक्र की आत्मा घुस गई है। सपा सांसद की तरफ से राणा सांगा को लेकर दिए गए विवाद पर बीजेपी के पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। नेताजी, सपा के नेता ने राणा सांगा जी के खिलाफ बयान दिया है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लगता है कि कुछ समाजवादी पार्टी के नेताओं के शरीर में दैत्य गुरु शुक्राचार्य की आत्मा बसी है और इस बयान का क्या परिणाम होगा, इसकी चिंता सांगा के परिवार को या राजपूत समाज को करने की जरूरत नहीं है। जैसे शुक्राचार्य के बताए हुए रास्ते पर चल करके एक तरीके से कह सकते हैं कि रावण का अंत हुआ था, तो ये जो शुक्राचार्य की आत्मा घुसी है, कभी बॉम्बे में घुस जाती है। अब देखिए, अच्छा भला चल रहा था, अब सुमन साहब कई बार के सांसद हैं, उनमें घुस गई और वो बड़े इतिहास के जानकार हैं। अगर उनको कहीं से रेफरेंस ये मिला है बाबरनामा से या कहीं से मिला है कि बाबर को उन्होंने आमंत्रित किया था, तो वहीं पर उनको ये भी देखना चाहिए कि दौलत खां लोधी ने क्या किया था। और दौलत खां लोधी ने इब्राहिम लोधी के विरोध में किया था, वो पंजाब का गवर्नर था। तो इतिहास एक चीज पर कई चीजें इतिहास में देखने को मिलती हैं। और लेकिन जिस वक्तव्य से किसी भी समाज को, किसी भी जाति को तकलीफ पहुंचती हो, बयान नहीं देना चाहिए। और राणा सांगा देशभक्त थे, छत्रपति शिवाजी महाराज देशभक्त थे कि नहीं थे, संभाजी देशभक्त थे कि नहीं थे, झांसी की रानी थी कि नहीं थी, इस पर जो है किसी नेता की सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। और ये बयान उनको वापस लेना चाहिए और नहीं इसका परिणाम समाजवादी पार्टी भोगेगी। अगली खबर। बिठूर महोत्सव में बोले सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को कानपुर बिठूर महोत्सव के समापन कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी क्या भारी हैं, जिन्होंने नमामि गंगे परियोजना के जरिए से अविरल और निर्मल गंगा भारतवासियों को पुनः दी है। उन्होंने कहा कि अविरल और निर्मल गंगा के कुंभ के सपने को साकार किया। सीएम ने कहा, आज मैं कह सकता हूं 2014 में जो सपना प्रधानमंत्री मोदी ने देखा था, कुंभ की सफलता उसकी मिसाल है। यहाँ पर पौराणिक काल से लेकर के और अर्वाचीन काल तक नए भारत के निर्माण की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज यही कानपुर मां गंगा के सानिध्य में आगे बढ़ रहा है। कभी देश का मैनचेस्टर कहा जाने वाला कानपुर अपने टेक्सटाइल उद्यम के लिए माना जाता था, लेकिन जिन लोगों के मन में भारत और भारतीयता के प्रति नफरत थी, उन्होंने कानपुर को भी, कानपुर की उद्यमिता को भी पूरी तरह नष्ट करके रख दिया। कानपुर के उद्योग बंद कर दिए गए, कानपुर में बेरोजगारी छाने लग गई, अव्यवस्था पैदा हो गई। ये कानपुर ऐसे लगने लग गया जो कभी देश के 4 महानगरों में जिसकी गिनती होती थी, वह कानपुर नगर वीरान जैसा हो गया। वीरानी छा गई, कनेक्टिविटी से वंचित कर दिया गया।
मां गंगा को प्रदूषित कर दिया गया, एयरपोर्ट बंद हो गया, उद्योग बंद हो गए, हर जगह लाचारी ही लाचारी। आप याद करिए, जब कानपुर के साथ ये हो सकता है तो देश के साथ इन लोगों ने क्या नहीं किया होगा, देश के संसाधनों में किस कदर लूट नहीं मचाई होगी। और इसीलिए मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, अंग्रेज चले गए लेकिन अपने मानस उत्तराधिकारियों को देश को लूटने के लिए उसी प्रकार से छोड़ गए जो दृश्य हम लोगों ने कानपुर के अंदर देखा था। आपने पिछले 10 वर्ष में बदलते हुए कानपुर को देखा है। आज कानपुर में यहां पर औद्योगिक वातावरण बनाने के लिए फिर से डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का निर्माण का कार्य हो रहा है। एम्यूनिशन मैन्युफैक्चरिंग का काम यहां प्रारंभ हो गया है। यहां पर टेक्सटाइल के नए हब के रूप में विकसित करने के लिए प्लेटेड फैक्ट्री का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। अगले 2-3 महीने के अंदर रेडीमेड गारमेंट के एक नए केंद्र के रूप में कानपुर फिर से विकसित होने जा रहा है। ये कानपुर फिर से एयर कनेक्टिविटी के साथ जुड़ चुका है। वंदे भारत ट्रेन की सुविधाएं कानपुर से दिल्ली के बीच, अन्य नगरों के बीच फिर से प्रारंभ हो चुकी है। और रोड कनेक्टिविटी के लिए तो कहना ही क्या है। आउटर रिंग रोड हो या फिर लखनऊ कानपुर के बीच में ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण, गंगा एक्सप्रेसवे के निर्माण होने के बाद पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की दूरी को और कम करने में कानपुर से मदद मिलेगी। नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट आज कानपुर के अंदर हम सबको देखने को मिल रहा है। अब ये कानपुर केवल एक बिखरा हुआ नगर नहीं, वीरान नगर नहीं, बल्कि नए भारत का अपनी विरासत और विकास के साथ जुड़ने वाले महानगर के रूप में देखने को मिल रहा है। 2021 में कानपुर की मेट्रो प्रारंभ हो चुकी है। फर्स्ट फेज का काम कंप्लीट हो गया है और अगले कुछ ही महीनों में हम इसके सेकंड फेज को भी लोकार्पण करने जा रहे हैं। कानपुर आज मेट्रो सिटी भी हो गया है, स्मार्ट सिटी भी हो गया है। कानपुर आज उद्योग को पुनर्जीवित करने वाला सिटी भी हो गया है। अगली खबर, डिंपल यादव का बयान। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की पत्नी और समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने जेंडर डिफरेंस को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने लखनऊ में आयोजित महिला सम्मान समारोह में कहा कि भगवान ने पहले पुरुषों को बनाया होगा क्योंकि पहली बार गलती हो जाती है। डिंपल ने कहा कि अगर हम इस डिस्कशन में आए कि पहले पुरुष आए या महिलाएं आई, भगवान ने पहले किसको बनाया होगा, तो निश्चित तौर पर मेरा मानना है कि भगवान ने पहले पुरुषों को बनाया होगा क्योंकि पहली बार बनाने में थोड़ी गलती रह जाती। और अगर हम इस डिस्कशन में आए कि पहले पुरुष आए या महिलाएं आई, भगवान ने किसको बनाया होगा, तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि पुरुषों को ही पहले बनाया होगा क्योंकि पहली बार गाने में थोड़ी गलती रह जाती है। लेकिन दूसरी बार भगवान ने महिलाएं बनाई हैं और जो कैपेबिलिटी महिलाओं को दी है और जिस तरह से वो अपने पहली बार तो परिवार में जन्म लेती हैं और फिर वो दूसरे परिवार में जाके पूरे परिवार को संभालती हैं, और अगर वो प्रोफेशन में आ जाए तो परिवार को संभालने के साथ वो अपने सपनों को भी पूरा करती हैं कहीं ना कहीं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग MNS न्यूज।